बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिगर 3.13 के पाइथन कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमें इनपुट का फंक्शन सिखाया गया है और आज मैं पाइथन आइडियली इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं पहली मर्तबा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। इस काम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक वेब ब्राउज़र हो और इंटरनेट कनेक्शन भी हो। मैं यहाँ गूगल करता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। कई सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। मैं जो सबसे पहला पहला लिंक है इसको इस्तेमाल करूँगा। इधर लेफ्ट पैन पे हमें पाइथन कोड टाइप करना होगा। रन करने के लिए हम रन का बटन दबाएंगे और आउटपुट हमें राइट पैन पे शो होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट से। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान आप जानते हैं कि एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में या डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज कर सकते हैं। दोनों अलाउ हैं। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये आउटपुट में आ जाएगा आई लव पाकिस्तान। अब मैं नेक्स्ट मरहले पर एक वेरिएबल कंट्री इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ पाकिस्तान। वेरिएबल हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे। कंट्री एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू पाकिस्तान। और अब मैं यहाँ पर आई लव तो इसी तरह सेम प्रिंट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और कंट्री टाइप करूँगा। तो आई लव ये एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट होगी। जबकि कॉमा के बाद जो कंट्री लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है जो कि सब्स्टिट्यूट होगा अपनी वैल्यू से। तो आई लव पाकिस्तान प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देख लें आई लव पाकिस्तान प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं पैलेस्टाइन टाइप करता हूँ तो अब आई लव पैलेस्टाइन प्रिंट होगा क्योंकि कंट्री की वैल्यू चेंज हो चुकी है। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ प्रिंट हो गया आई लव पैलेस्टाइन। अच्छा, अब यहाँ हम जो पैलेस्टाइन को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कंट्री को जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सेम वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन नॉर्मली होता यही है कि हम कंट्री की वैल्यू इनपुट लेते हैं, यानी हम वेरिएबल की वैल्यू यूजर से मांगते हैं कि आप एंटर करें और यूजर प्रोग्राम रन करते वक्त जो वैल्यू टाइप करता है तो वो फिर वेरिएबल की वैल्यू बन जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा तो इनपुट का फंक्शन फिर इनपुट मांगेगा और वो इनपुट जो यूजर टाइप करेगा वो इस कंट्री के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो अभी ये प्रोग्राम जो है वो हमारी इनपुट का वेट कर रहा है। तो अगर कोई अपनी कंट्री का नाम टाइप करता है USA और एंटर प्रेस करता है तो अब आप लोगों ने देखा कि जो भी वैल्यू प्रोग्राम चलने के दौरान एंटर की गई थी वो इस कंट्री की वैल्यू बन गई है और वही फिर मैसेज डिस्प्ले हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या है कि ये प्रोग्राम रन होता है तो फिर यहाँ पे ये आउटपुट बिल्कुल ब्लैंक होती है। अब अगर किसी को मालूम नहीं है कि ये प्रोग्राम का बिहेवियर क्या है तो वो फिर कंफ्यूज ही रहेगा। तो बेहतर ये है कि इस तरह से ब्लैंक आउटपुट ना दी जाए बल्कि कोई मैसेज डिस्प्ले किया जाए। तो मैं फिलहाल यूएसए लिख के एंटर टाइप करता हूँ और अब इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट के फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर सम इनपुट। एंटर सम इनपुट लिखने के बाद अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो अब स्क्रीन जो है ये ब्लैंक नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एंटर सम इनपुट। अब आप कोई इनपुट टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप टाइप करते हैं इंग्लैंड। अब आप लोगों ने देखा कि वो इंग्लैंड जो है वो टी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्पेस जनरेट करता हूँ और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आई लव इंग्लैंड आ गया। लेकिन ये जो मसला पैदा हुआ है ये मसला इसलिए हुआ है कि इनपुट के बाद हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था। तो बेहतर है कि आप टी के बाद स्पेस दें ताकि स्पेस भी वहाँ प्रिंट हो और फिर हमें टाइप करते वक्त ये कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और अब जो है वो इनपुट के बाद आप देख सकते हैं स्पेस भी प्रिंट हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इंग्लैंड टाइप करूँगा तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी। इंग्लैंड का ई इनपुट के टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। लेकिन अभी भी जो हमारा मैसेज है एंटर सम इनपुट वो कोई इतना अच्छा मैसेज नहीं है। हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए कि हम क्या इनपुट मांग रहे हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूँ और कहता हूँ एंटर यूर कंट्री नेम। एंटर यूर कंट्री नेम और मैं यहाँ पे एक कोलन का भी इजाफा कर देता हूँ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब जो मैसेज है एंटर यूर कंट्री नेम ये काफ़ी मीनिंगफुल मैसेज है। अब इसमें हम अपनी कंट्री का नाम प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो इसने देखा कि बिल्कुल सही काम किया है। और ये जो तरीका है कि इनपुट के अंदर आप एक मीनिंगफुल मैसेज दें ये बहुत ज़रूरी है।
ताकि यूजर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई किस किस्म की इनपुट मांगी जा रही है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछनी है। अल्लाह हाफ़िज़।